तो हाँ जी मेरे भाई लोग एंड उनकी बहन लोग, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं लोग सभी सही हो गए एंड भाई सही भी रहने, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। सो भाई अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो गाइस आज है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़, बताता हूँ क्या सीन है। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए होगा क्या है, वैसे तो मैं बता देता हूँ अभी। तो मैं गया था कल ऐसे घूमता फिरता अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ फिश शॉप पे। एंड फिश शॉप पे मेरे को क्या दिखा, अरवाना। एक सिल्वर अरवाना थी यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अरवानास के लिए। सिल्वर अरवाना अराउंड 7 to 8 पता नहीं कितने इंचज़ की थी। सो मेरे को दिख गई एंड कम प्राइस में भी थी एंड मेरे को बहुत दिल पे भाग गई यार। मैं रात से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ उसको प्लान कर रहा हूँ लेके आने का। सो अभी दिखाता हूँ उसके लिए मैं क्या क्या मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा एक अरवाना के लिए। जो मैं न्यू अरवाना लेके आऊँगा वो मैं रखूँगा इस 3 फीट टैंक में, बट इसमें है फिलहाल के लिए ऑस्कर्स जो कि आपस में बहुत लड़ती हैं। तो ये एक अरवाना को तो जीने नहीं देंगी, तो मुझे इनको मजबूरन करना पड़ेगा सेल आउट। मेरा मन नहीं है इनको देने का, बट क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अभी स्पेस इशू है। बट ये थोड़ा नुकसान कर रहे हैं, इन्होंने 2 ऑस्कर मेरी मार दी हैं। छोटे ऑस्कर्स थे वो इनके साथ रखे थे, जैसा कि आपने देखा होगा छोटे ऑस्कर्स भी थे, तो उन्होंने वो 2 मार के खा लिया यार। देखो मेरे लिए तो दुख की बात है, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से एंड थोड़ी अटैचमेंट हो गई है भाइयों। सुबह सो चुकी है, अब शाम एंड अब जाके फाइनली हम जा रहे हैं फिश शॉप पे। चलो अपने ऑस्कर दिखाता हूँ एंड इनको पैकअप करते हैं, लेके चलते हैं फिश शॉप पे भाई। सो ये ऑस्कर्स हैं जो कि जाएंगी नए घर पे उनके, मतलब यानी कि फिश शॉप पे। वहाँ से सेल आउट हो गए, नए मालिक के पास जाएंगी, जिसमें कि 2 टाइगर है एंड 2 है कॉपर ऑस्कर। फिर मैंने अपनी ऑस्कर्स को कर दिया इनके नए घर पे ड्रॉप, जो कि है एक एक्वेरियम शॉप ये वाली। ये नई खुली है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इनको एंड मैं चला गया जहाँ पे मुझे लेनी थी अरवाना। शॉप के अंदर घुसते मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था, मैंने देखो क्या बोला, करो पैक अरवाना। तो ये रही अरवाना जो कि मैं लेने वाला हूँ। इसमें 2 पीस थे, बट हमें 2 नहीं लेनी थी, हमें लेनी थी 1। तो मैंने 1 इसमें से करी सेलेक्ट। उसके बाद ये फिश शॉप वाले भैया जल्दी से अरवाना को लगे पकड़ने के लिए एंड ये बहुत थोड़ा छटपटा रही थी नेट में आने के बाद। उसके बाद हमने जल्दी से इसको करा बैग में डाल के पैक एंड ऑक्सीजन डालना तो मैंडेटरी था, तो मैंने ऑक्सीजन डलवा के इसको करा पैक। एंड उसके बाद एक मिस्ट्री फिश भी ली, वो आपको दिखाऊंगा घर पे जाके। मेरा भाई फिश शॉप वाले अंकल से बार्गेन करने की कोशिश कर रहा था, बट उससे नहीं हो पाया, तो मैंने उसे बोला तो भाइयों अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं घर एंड मैं बहुत खुश हूँ। एक हॉबिस्ट की जो ड्रीम फिश होती है वो ड्रैगन फिश यानी कि अरवाना, इसको साइन ऑफ गुड लक माना जाता है। सो ये मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली। जैसे कि आपको पता भी होगा मेरे पास एक अरवाना पहले भी हुआ करती थी, बट वो किसी रीजन की वजह से वो रात के टाइम पे उसने जंप आउट कर दिया था। एंड वो देखो सोचो यहाँ पे अभी हम हैं 3rd फ्लोर पे, यहाँ से नीचे कूदी थी वो एंड वो बेचारी उसी टाइम पे रेस्ट इन पीस भगवान को प्यारी हो गई थी। वो रखी थी मैंने इस टैंक में अराउंड, उसको मैंने रखा था 6 से 7 महीना एंड 4 इंची के साइज में आई थी वो। 6 से 7 इंची हो चुकी थी मेरे पास यार, उसका बहुत दुख आता मेरे को। सो उसकी कमी मिटाने के लिए आज हम दोबारा से ले आए हैं एक एरोवाना। भाई दिखाता हूँ, इस बैग के अंदर है। एंड एक चीज़ और लेके आए हैं जो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, वो है ये। सो ये है एक प्लाकार्ड। वाटर देखो भाई कितना गंदा वाटर है, ऐसी कंडीशन में रखा हुआ था, तो मैंने इसको देखा नहीं गया मेरे से, मैं इसको साथ ले आया अपने हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेन अरवाना। ये देखो भाई, आई लव यू वेरी वेरी मच ब्रो सिस व्हाटएवर यू आर। सो आपने देखा होगा उस टाइम पे मेरी जो पुरानी वीडियो के टाइम पे मेरी क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कितनी गंदी होती थी, मेरे को कुछ इतना आता पता भी नहीं था। मेरा उस फिश से बहुत लगाव था, क्योंकि मेरे को पहली बार एज अ किड, छोटा था मैं उस टाइम पे एंड मेरे को इतनी एक्सपेंसिव फिश देखने को मिली एंड मैंने उसको बाय किया, तो थोड़ा लगाव था उसके साथ मेरा। सो ये आ चुकी है अपनी नई एरोवाना, जिसका साइज है अराउंड 9 to 10 इंचेस। हम रखने वाले हैं इसको इस 3 फीट टैंक में एंड आफ्टर जब ये ग्रो आउट हो जाएगी, इसके लिए हम बड़ा टैंक बनाएंगे इन फ्यूचर में, अगर आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहा। चलो इसको इसके टैंक में रिलीज करते हैं, पहले एक्लिमेट करते हैं। एसिमिलेट नहीं करेंगे, हम एक्लिमेट करेंगे। अपनी अरवाना का बैग हमने डाल दिया टैंक के अंदर एक्लिमेट होने के लिए। तो जो अपना ये प्लाकार्ड है मैं रखने वाला हूँ इसको इस कंटेनर में। आई नो अब इसके हिसाब से छोटा है, वैसे सबके हिसाब से छोटा है ये इन सब के, बट हमारा जो ये प्लाकार्ड है मैं रखने को इसमें टैंक में भी रख सकता था, बट ये ट्रांसपेरेंट है एंड ये इन लोग को देख के मारेगा फ्लेयर मार के। इसकी इतनी अच्छी हालत नहीं है कि अगर ये रेगुलर फ्लेयर मारता रहे तो ज़िंदा भी बच जाए, क्योंकि ये बहुत गंदी हालत में है ये। तो इसको मैं इसमें रखूँगा एंड इसमें रॉक सॉल्ट एंड मेथिलीन ब्लू ऑलरेडी मिक्स है। कार्ड को भी लगा दिया मैंने एक्लिमेशन पे एंड ये जॉइंट साइज में प्लाकार्ड है भाई,
एक्लिमेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने अरवाना को करा इस बकेट के अंदर रिलीज एंड उसके बाद मैंने ऐड करा ड्रिप एक्लिमेशन के लिए एक पाइप, क्योंकि ये फिश बहुत एक्सपेंसिव है, मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। ड्रिप एक्लिमेशन होने के बाद मैंने इसको नेट से पकड़ के करा अपने टैंक के अंदर रिलीज। थोड़ी सी झटपटा रही थी बट जाके जैसे मैंने इसको रिलीज करा जाके बैठ गए बॉटम पे, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस दिस इज टोटली नॉर्मल। एंड उसके बाद मैंने इस प्लाकार्ड का भी टेम्परेचर मेंटेन पूरा हो चुका था, यानी कि एक्लिमेशन प्रोसेस पूरा हो गया था। मैंने उसके बाद इसको भी कर दिया इसके नए घर के अंदर रिलीज एंड अपने अरवाना टैंक की कर दी मैंने लाइट बंद एक दिन के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेस में है। ये क्लिप है एक हफ्ते बाद की हमारे अरवाना के आने के। सो मैं बताता हूँ इतना लेट कैसे। तो जब हमारी अरवाना आई थी उसके एक दिन बाद ही मैं कहीं बाहर चला गया था इमरजेंसी में। सो उसके बाद जब मैं आया मैंने इसको बहुत फीड ट्राई किया कि कुछ ड्राई पैलेट्स या फिर श्रिम्प कुछ खाए, बट इसने नहीं इंटरेस्ट दिखाया। फिर मैंने शॉप पे कॉल किया जहाँ से मैं इसको लेके आया था। शॉप वाले अंकल ने मुझे बोला कि भैया हम तो इन्हें मछली खिलाते थे जो मर जाती थी। उनकी भी सही बात है, अगर वो इतना महंगा खिलाएंगे तो जितने इसको बच्चे उससे ज़्यादा 2 खर्च ही कर देंगे भाई। सो अभी फ़िलहाल मैंने उनसे बात करी है एंड वो कह रहे हैं इसको मछली खिलाओ खा ही लेगी। तो फिलहाल पता नहीं कैसे किसी रीज़न की वजह से मेरी मौली जो है 2 मौली पता नहीं मर कैसे गई। यहाँ तक मुझे लगता है रात हमारे यहाँ स्टॉर्म आएगा, स्टॉर्म की वजह से उनको पता नहीं क्या हो गया, वो सडन टेम्परेचर की वजह से डेथ हो चुकी है उनकी। तो इनसेन अमाउंट ऑफ ब्रीडिंग देख सकते हो आप मौलीज की। एंड ये 2 मौली हैं जो की गई हैं हमारी मर। तो मैं लेकर इनको अरवाना के पास, एक ब्लैक मौली डाली एंड एक रेड वाली डाली। ब्लैक वाली तो नीचे गिर गई बट जो रेड वाली थी वो ऊपर फ्लोट करने लगी एंड थोड़ी देर बाद ऑस्कर ने पकड़ लिया। बट एंड में जाके हमारी अरवाना ने इसको फाइनली खा ही लिया। 3 से 4 दिन बाद इसने कुछ खाया है भाई आज फाइनली। तो ऑलराइट भाई लोग, अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में। यहाँ पे वीडियो होती है समाप्त एंड अभी आपको अपनी अरवाना दिखाता हूँ क्या सीन है, अरवाना का क्या ग्रो आउट हुई है, कुछ क्या सीन है। तो ये रही अपनी अरवाना इस टैंक के अंदर, देखो वो रही वो घूम रही। पहले आपने देखा होगा इसके फिन्स वगैरह थोड़े कटे हुए थे पीछे की साइड टेल वगैरह में, बट अब वो फुल्ली रिकवर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक ये ऑस्कर लास्ट ही बची है, पहले 2 थी मैंने रखी थी 2 वाली छोटी वाली, बट एक की और डेथ हो चुकी है। आई डोंट नो हाउ डेथ हो चुकी है। एंड उधर प्लांटेड टैंक बना दिया है एंड इधर पोलर पैरेट्स आ चुके हैं। इनकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहना। सो भाई थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल देन, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।